हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति एक नया टॉपिक जो कि आज शुरू होने जा रहा है। तो अब सबसे पहला चीज क्या है, आप लोगों से मैं गुजारिश भी कर रहा हूं, छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर एक बार शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि ये हमारा जो वीडियो है वो सभी जरूरतमंदों के पास पहुंच जा सके। तो चलते हैं अपने त्रिकोणमिति में, ज्यादा बिना बात किए हुए। त्रिकोणमिति की जो अंग्रेजी होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति की जो अंग्रेजी है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहां से आया, वो हमारा जो है ग्रीक शब्द ट्राई गॉन और मेट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीन शब्दों का मतलब समझने जा रहे हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। अगर इन तीनों शब्दों को मिला लें तो क्या बनेगा, तीन भुजाओं को मापना क्या कहलाता है भैया, त्रिकोणमिति। अब ध्यान दीजिएगा, तीन भुजा किसमें होते हैं, तीन भुजा होते हैं त्रिकोणमिति में। तो इस प्रकार से तीन भुजा किसमें होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के जो संबंध है, उन्हीं का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तीन भुजा का मतलब होता है त्रिभुज। अब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एक विशेष त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। वो विशेष त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है भैया। ये कौन सा नया त्रिभुज आ गया जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, तमाम त्रिभुज पढ़े थे। हम एक ज्यादा त्रिभुज नहीं पढ़ना, बस प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान जाए समकोण त्रिभुज के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाए। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, भैया क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अगर इसकी आकृति को हम यहां ड्रा करना चाहें तो ये जो आकृति है, इस आकृति का जो नाम है भैया लोग, इसका नाम क्या है, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा, काहे समकोण त्रिभुज है, काहे कि इसका एक कोणवा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यही तो कंडीशन है भैया, अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वही त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, समकोण। बाकी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे न्यून कोण होंगे। काहे न्यून कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो 180 होता है, ये 90 इकलौता हो गया है। जाहिर सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे तब 90 होगा, अर्थात ये जो दोनों कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो इस प्रकार से हमने बताया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, वही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने बताया कि ये जो हमारे पास आकृति है वो समकोण की है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC कौन त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज है। काहे है, क्योंकि उसका एक कोणवा, वो कोणवा का नाम क्या है, B, वो कै डिग्री है भैया, 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोण तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। काहे होगी, हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कक्षाओं में कि बड़े भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बड़ा। उसका उल्टा सोचिए, कोण बड़ा होगा तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इस सबसे बड़ी भुजा है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। इसका नाम होगा क्या भैया, कर्ण होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। बाकी क्या होगा, आधार होगा। तो भैया लोग समकोण त्रिभुज है। हमने बताया
कि 90 डिग्री अर्थात समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। फिर ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, ये अपने आप क्या होगा, आधार। तो इस प्रकार से हमने कर्ण, लंब और आधार की भी पहचान कर लिया। ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने मरते मरते अपने नाम को अमर करके चले गए और उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये बात कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, आधार है। इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं, सॉरी, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसको नोट करिएगा, आगे चल करके इसके बहुत हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज दिखाया गया है ABC जो कि समकोण है। अब हम लोग इसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज क्या है, ये कोण मान लेते हैं कितना है भैया, थीटा है। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या है, कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या है कि साइन थीटा, इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं आधार, लंब और क्या नाम देते हैं, कर्ण। इस कोण ए के बारे में ही सारी चीजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है ना, एक रेशियो है, एक अनुपात है। अब यहां से क्या है कि इसके कोण है और ये इसके भुजा है, तो कोण और भुजाओं के मध्य कोई ना कोई रिलेशन होगा। उसी रिलेशन को ही तो क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं ना। तो चलते हैं, ये हमारे कोण हैं और ये हमारे भुजा हैं, जरा देखते हैं इनके कोणों और भुजाओं में क्या संबंध है। क्योंकि त्रिकोणमिति में यही तो होता है कि भुजाओं और कोणों के बीच क्या करते हैं, संबंध के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही तो कहलाता है त्रिकोणमिति। तो ये हमारे सब कोण हैं और ये सब हमारे क्या हैं, भुजा हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगला जो रेशियो आया, हमारे पास 6 रेशियो हैं, जिसमें से तीन मुख्य रेशियो हैं, 3 मुख्य अनुपात हैं। ये जो हमारे 3 हैं वो भैया साइन के अपोजिट है, ये भैया कॉस के अपोजिट है और ये बाबूजी टेन के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब उल्टा, अर्थात अगर टेन A/B होगा तो कॉट B/A होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब हो गया L/K। कॉस थीटा बराबर बताया A/K मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर बताया हमने लंब बटा आधार। अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में जाएं तो लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं, अगर तीनों का जोड़ी बना दें तो एक बनेगा L/K, मतलब जो साइन वाला होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। दूसरा है A/K मतलब होगा कॉस थीटा। तीसरा जो होगा L/A मतलब क्या होगा, टेन थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब अगर ये नहीं याद है, लाल बटे कक्का याद है, तो आप इस फार्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं।
अब तीन जो हमारे हैं, जैसे कि हमने बताया tan cot का अपोजिट होता है, तो अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर अगर आधार बटे कर्ण है तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसके बाद में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पाया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसिक थीटा बराबर हमने क्या पाया, कर्ण बटे लंब पाया। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को आप नोट करिए। ये समझ लीजिए कि हमारे स्टार्टिंग के फार्मूले हैं, इन सब बातों को आप नोट कर लेंगे, आगे हम इसका बार बार चर्चा करते रहेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमने पढ़ा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे शॉर्ट हैं, मतलब संक्षिप्त हैं। किसके संक्षिप्त हैं? साइन का फुल ये साइन है, जिसका हिंदी क्या होता है, ज्या होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, बेसिक है। साइन का फुल ये होगा जिसका हिंदी क्या होता है, ज्या होता है। कॉस, कॉस का मतलब कोसाइन, इसका अंग्रेजी क्या होता है, कोज्या होता है। टेन, टेन का मतलब फुल फॉर्म कितना होगा, टेंजेंट होगा। स्पर्शज्या, कॉट, कॉटेंजेंट, जिसका क्या होता है, कोट स्पर्शज्या। सेक, सीकेंट, कॉसेक, कोसिकेंट। ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों को कहने में टाइम लगता है, इसीलिए इसका हम लोग क्या है, ये चीज शॉर्टकट है, एक शॉर्ट फॉर्म, एक संक्षिप्त रूप है, जो कि ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि इसका फुल फॉर्म ये हिंदी क्या होता है, ज्या, कॉस का कोज्या। तो इस प्रकार से इस चीज को आप लोग बेहतर रूप से याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में भी उतार दीजिएगा। दोस्तों अगर पढ़ाई करना है तो वीडियो देखने से नहीं काम चलेगा, आपके हाथ में कॉपी और पेन होना जरूरी है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस चीज को देखूंगा, फिर आपको रिप्लाई करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गए इसके शॉर्ट और इसके हो गए फुल, जिसका ये हिंदी है। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा सा एक चीज और बता दे रहा हूं कि जैसा कि हमने बताया, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि साइन अपोजिट है किसका, कोस, कॉसेक का। कॉस अपोजिट है किसका, सेक का। और टेन अपोजिट किसका है, कॉट का। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा। अब इस चीज को या करके लिख सकते हैं हम लोग, क्या इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, अगर ये इसके अपोजिट है तो ये इसके भी अपोजिट होगा। मतलब क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, मतलब कॉस किसका अपोजिट है, सेक का है। और इसके बाद में या करके लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा। इसके बाद क्या है, टेन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा। लिख सकते हैं इस चीज को, अपोजिट है टेन अगर कॉट का तो कॉट भी अपोजिट किसका है, टेन का। तो लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है। अगर साइन a/b होगा तो कॉसेक b/a होगा, तभी तो अपोजिट होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अंश और हर एक दूसरे में क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां से एक फार्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। क्या ड्राइव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक का डिवाइड है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब क्या होगा, साइन इंटू कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होगा, 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है, सेम प्रोसेस है, कॉस थीटा, कॉस थीटा सेक का डिवाइड है, पक्षांतर के नियमानुसार अगर उसको उधर करेंगे तो गुना के रूप में होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब
इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां है वैसे यहां भी होगा, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या होगा 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ये हमने 3 बॉक्स बनाए हैं, इन 3 बॉक्स से अस्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, तीनों बॉक्स में एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, साथ ही साथ उन दोनों में कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया, गुना गुना गुना। इन दोनों का मतलब क्या है, अगर दो अनुपात एक दूसरे के क्या हो, उल्टे हो और उनका क्या किया गया हो, गुना किया गया हो, तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान कितना मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा। इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा, अगर दो रेशियो एक दूसरे के उल्टे हैं और उनका गुना है तो उनका वैल्यू हमें हर हाल में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक फार्मूला है। अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली में, नोट कर लीजिएगा।